शुक्ला जी से ही। प्रेम शुक्ला जी, इतनी अच्छी स्कीम है तो लोगों को ऐतराज क्यों है? जी, मुझे लगता है लोगों के ऐतराज का कोई कारण नहीं है। लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिशें हुई हैं और उस भ्रम के शिकार लोग, देखिए, जो लोग भी हिंसा में शामिल पाए गए हैं, जो हिंसा में शामिल पाएगा और जिसके खिलाफ एफआईआर हो जाएगा, वो सबसे पहले इस बहकावे के कारण आर्मी के रिक्रूटमेंट के प्रोसेस से बाहर हो जाएगा। सैन्य भर्ती की प्रक्रिया में आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट में अपराध मुक्त जो है आपका चरित्र प्रमाण पत्र आवश्यक होता है। किसी भी सरकारी सेवा की भर्ती में भी, पुलिस बल की भर्ती में, सशस्त्र बलों की भर्ती में, सेना की भर्ती में। तो जो लोग ऐसे युवकों को बहकावे में डालकर, उकसाकर हिंसा के लिए प्रेरित, प्रोत्साहित कर रहे हैं, वह निश्चित तौर पर इन युवकों को, जिनको हिंसा की आग में ढकेला जा रहा है, उनके करियर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जबकि अग्निपथ के माध्यम से अग्निवीर बनकर राष्ट्र की सेवा में समर्पित होने के लिए इस देश के जज्बा वाले, जोश वाले युवक उसका स्वागत कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग अनर्गल हिंसा करके, भ्रम फैलाकर लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं। जैसे सीएए के मामले में आपने देखा कि लोगों को उकसाया गया कि नहीं। देखिए, विपक्ष के जो चर्चित पार्टियों के चेहरे हैं वो मेरे साथ हैं। राजनीतिक तत्व भी कई बार पीछे बताइए वो कौन लोग हैं, क्योंकि अगर हिंसा को प्रायोजित करवाया जा रहा है तो वो तो वही लोग होंगे जो इस सरकार के खिलाफ होंगे। तो क्या आप नाम आइडेंटिफाई कर सकते हैं? नहीं प्रीति जी, जांच के पहले किसी के बारे में विश्वास पूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो आशंकाएं आज तक हुई, सीएए के पीछे कौन लोग थे और इस देश के मुसलमानों की नागरिकता सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट आ जाने से चली जाएगी, क्या यह भ्रम नहीं था? क्या इसके नाम पर दिल्ली में दंगे नहीं हुए? और इन दंगों का परिणाम जो है, 60 से अधिक लोगों के जो अनमोल प्राण थे, वो क्या उन दंगों की भेंट नहीं चढ़ गए? सैकड़ों लोग क्या घायल नहीं हो गए? पुलिसकर्मी क्या घायल नहीं हो गए? ये सबने देखा। इसी तरह से विविध मुद्दों पर देश में आग लगाने का प्रयास पिछले लंबे अरसे से किया गया है। किसानों के आंदोलन की आड़ में भी हिंसा की घटनाएं अलग अलग स्थानों पर हुई और जिस पंजाब की सरकार ने ऐसी तमाम घटनाओं को प्रायोजित किया, परिणाम आपने देखा। पर वो लोग तो ये भी कह रहे हैं, जो विपक्ष के चेहरे इस वक्त आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं आपके साथ, वो तो ये भी कह रहे हैं कि किसान जो बिल था, जैसे वो आपने वापस लिया, देखना नौबत ये भी ऐसी ही आएगी, इसको भी वापस लेना पड़ेगा। बहरहाल इस पर मैं बाद में बात करूंगी। विशंबर दयाल जी हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं। सर मैं आ रही हूँ, आपको मैंने भरपूर मौका दिया, बाकी पैनलिस्ट के पास जाऊँ। विशंबर जी, मैं चाह रही थी कि डिबेट, प्रेम जी प्लीज। विशंबर जी, मैं ये चाहती हूँ आपसे जानना, जो इस वक्त हर युवा जानना चाहता है, वो भी जो आर्मी में, सेना में भर्ती होना चाहता है, और वो भी जो इस वक्त इस पूरे आगजनी को, इस पूरी तोड़फोड़ की कार्रवाई को देख रहा है, इस स्कीम में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, जरा बताइए। देखिए, पहली बात तो है कि मैं आपके चैनल के जरिए ये जो लोग अहिंसा कर रहे हैं, इसकी तहे दिल से इनसे निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ कि आप फौज के नाम पे किसी किस्म का कोई दंगा मत करो, क्योंकि फौज का नाम बदनाम होता है, चाहे किसी स्कीम के साथ ही क्यों ना जुड़ा हो। तो पहले तो मैं सबसे निवेदन करता हूं और एक्स सर्विसमैन से निवेदन करता हूं कि इसको रोकने की कोशिश करो। जो लोग इनको भड़का रहे हैं, इनको रोको, क्योंकि ये दंगा ठीक नहीं है, क्योंकि इससे कुछ नहीं हासिल होना। देश ही तो कमजोर होगा। भारत की सेना सिर्फ इस भारत को मजबूत बनाने के लिए तो खड़ी है, और अगर देश अंदर से कमजोर हो गया ऐसे दंगों से, तो फिर उसका क्या फायदा है। पहले तो हम इसकी निंदा करते हैं, हम बिल्कुल इसको रोकना चाहते हैं, और मैं अपील करता हूं पहले तो। और अगर किसी को भी हमारी डिबेट से कोई भी ऐसा लगता है कि भाई ये जो स्कीम है ये इसके हक में नहीं है, उसके हक में नहीं है, उसे समझने की कोशिश करो। हमारे कंसर्न कुछ और है। दूसरी बात, जहां तक स्कीम की बात है, देखिए, ये स्कीम जो है, ये इसके पीछे क्या राज है, क्या मुद्दा है, मैं उसमें नहीं ज्यादा जा सकता, मैं उस पर वर्णन भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उससे परिचित नहीं हूं। कोई भी परिचित नहीं है कि ये स्कीम आई क्योंकि कभी भी भारतीय सेना आज तक किसी भी मिशन में फेल नहीं हुई है। इसका मतलब आपकी सेना मजबूत है, जो प्रणाली चल रही है वो मजबूत है, आपका सैनिक पूरी तरह से ट्रेंड है। इसकी सिर्फ मुझे कमजोरी एक लगती है कि 4 साल के अंदर कोई भी आदमी, आज जो सेना के अंदर रोल है जवान का, हमारी सेना में लोगों को समझना पड़ेगा,
50% आदमी, 50% जो भारतीय सेना है, मैं वायु सेना और नौसेना की बात नहीं कर रहा क्योंकि मुझे तजुर्बा नहीं है, जो भारतीय सेना है उसके अंदर 50% रैंक जवान का है। जवान, वो जवान जो आज 1 साल से लेके 15 साल तक उस ओहदे पर काम करता है, फिर उसमें कुछ एलडी बन जाते हैं, कुछ नायक, क्लास नायक, ये वो। तो ये लोग जो हैं आज वो लोग हैं जिसका 10 साल तजुर्बा है और लड़ाई में या कहीं हम उसके 9-10 साल के तजुर्बे से वो लड़ाई लड़ते हैं। हम, मेरा मानना ये है कि ये कहीं ना कहीं इस देश की सेना को चुभेगा, उसको कमजोर करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सड़कों पे उतर आओ। मेरा मानना यह है कि 4 साल में 6 महीने ट्रेनिंग के गए, उसके बाद 6 महीने उसकी छुट्टी के गए, उसके बाद उसकी जो कैजुअल लीव्स हैं उसके गए, 2-3 महीने पहले उसे घर जाने की चिंता भी सताएगी। इस स्कीम के अंदर जो फौज की ट्रेनिंग है, देखिए फौज की ट्रेनिंग सिर्फ लोग बेसिक ट्रेनिंग से नहीं होती, हमारे यहां साइकिल चलती हैं। जब भी हमें कुछ फौज में खामियां लगी हैं, हमें कारगिल युद्ध के पास कुछ खामियां लगी, उन खामियों को दूर करने के लिए सुब्रमण्यम कमेटी बनी, उन खामियों को हमने दूर किया। उन खामियों को हम कुछ दूर नहीं कर पाए जब तक गालवान हो गया, ठीक है, जब तक लद्दाख में जो भी कुछ हुआ। अब उसमें अगर कुछ कमियां हैं जो हमें नहीं पता और उसको सेना को लगा कि भी हमारी कमजोरियां इससे दूर हो सकती हैं, तो फिर ये तो आज की जनरेशन बता सकती है। हम इस चीज का किसी किस्म को भी देशवासियों को विरोध नहीं करने देना चाहते। हम चाहते हैं कि अगर इसमें कुछ कमियां हैं तो उसको हम डिस्कस करें, हम उसको रिमूव करें और फौज इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे चला के देखे। फौज पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे चला के देखे, अगर ठीक लगती है तो करने, नहीं तो इसको बंद कर दें। आपने कहा कि भाई अगर ठीक नहीं है तो जो कमियां हैं उस पर गौर किया जा सकता है और एक बार रन करके देखना चाहिए और फिर एक पायलट प्रोजेक्ट चलाइए अगर वो ठीक लगता है। मेजर जनरल के सिन्हा, ये जो आगजनी हो रही है, तोड़फोड़ हो रही है और कहा जा रहा है कि स्कीम अच्छी नहीं है इसलिए हम ऐसा करेंगे, क्या ये जायज है ऐसा करना स्कीम के विरोध में? देखिए, एब्सोल्युटली नाजायज है। ये कतई नहीं हो सकता कि जो सेना के अंदर में आने वाले लोग जिनकी मंशा है कि इस देश के लिए सेवा करें, अपने सेना के लिए भर्ती हो, वो कभी नहीं कर सकते। ये टोटल अराजकता है, टोटल वैंडलाइजेशंस हैं, ये एब्सोल्युटली इसमें शरारती तत्व जुड़े हुए हैं। ये नहीं हो सकते, उसमें मेरे को कोई नहीं दिखाई देता। ये तो दिखते हैं जो 30 साल से ऊपर ऐसे, तो टोटल ये हाईजैक्ट है। देखिए, अग्निपथ की जो स्कीम आई है, वो स्कीम आई ऐसा नहीं कि ऑल ऑफ अ सडन कोई कहते हैं ना कि कैट निकाल दिया किसी सैक से। ये आई है कारगिल वॉर के बाद, ये चलनी थी। और आज जा करके जब कारगिल की लड़ाई हमने लड़ी है और हमने जो चीजें उस समय बताई थी कि एज प्रोफाइल बहुत जरूरी है, और सबने बताया, ये नहीं कि केवल जो फाइटिंग फोर्स थी वहां पर जितने भी लोग थे उन्होंने ये बताया, जिसके अंदर में सारे सेना की जितनी तमाम चीजें होती हैं, दस्ते, वो उन्होंने कहा कि ये बहुत जरूरी है। अदरवाइज हमारे आने वाले फ्यूचरिस्टिक वॉर में हमारा जो चाहिए स्वरूप 21 सेंचुरी के अंदर में सेना का स्वरूप नहीं होगा। ये जो आज के दिन में कहा जाता है 32, 33, 36 साल का एज प्रोफाइल है, उसको घटा के 20, ये मेन तत्व है। सेना मेन उसका सेंटर है, दूसरी चीज पेरिफेरियल है। उसके अंदर में जो ये आगजनी हो रही है, कहते हैं स्कीम ही गलती है। तो स्कीम गलत यदि है तो सेना के या तो लोग जो आज मौजूद हैं, जो इसके साथ इनको लेकर आए हैं, वो कहें। वो तो तीनों सेना के जो चीफ हैं वो कहते हैं कि ये जल्दी आनी चाहिए। कोई कहता है 2 दिन के बाद ये हो जाएगा शुरू, कोई कहता है कि 24 तारीख को, और हम बैठ करके ये कहें कि हम वो सब कंप्रोमाइज हैं। ये कोई ठीक है सर, तो हम अपने देश के सेना के ऊपर में सवाल उठा रहे हैं। अनुभव है, आप दोनों का अनुभव सेना का है और उसके बिना पर जो आप बातें कह रहे हैं, उम्मीद है वो युवा जो इस आगजनी को देख रहे हैं और वो युवा जो इस आगजनी में शामिल है, जिसे अभी शुक्ला जी कह रहे थे कि वो प्रायोजित लग रही है, वो तमाम लोग शायद समझे आप लोगों की बातों को सुनकर। लेकिन मैं अनुराग आपके पास आऊं उससे पहले एक तस्वीर दिखाना चाहती हूं, ऐसी तस्वीर जो वाकई में डराती है कि अगर सरकार की कोई योजना किसी को नागवार गुजर रही है तो वो इस तरह से लहराते हुए हाथ में कुछ सामान नजर आएंगे सड़कों पर, बच्चों को उनकी बसों पर पत्थर मारे जाएंगे। और देखिए बच्चे रो रहे हैं। ये आज जब दोपहर के बीच ये तस्वीर आई थी,
ऐसा लग रहा था कि हम पता नहीं किस में हैं, हम भारत में रह रहे हैं या फिर पाकिस्तान में रह रहे हैं, ऐसी तस्वीरें सामने आ रही थी। अनुराग भदौरिया, ये कौन लोग हैं जो बच्चों को डराकर स्कीम का विरोध करना चाहते हैं? देखिए, जहाँ पे इस तरह की घटना हुई है वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार के नुमाइंदे ज़्यादा अच्छी तरह बता देंगे कि कौन लोग हैं। एक बात। दूसरी बात, मुझे एक बात अभी तक समझ में नहीं आई कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से इस देश में आई है, देश में कभी सीएए का आंदोलन होता है तो जनता जिम्मेदार, अगर यहाँ पे वो कृषि आंदोलन, कृषि बिल लेके आते हैं तो जनता जिम्मेदार, अब अग्निपथ का लेके आए तो जनता जिम्मेदार। सवाल ये है कि सरकार को ये जो हिंसा हो रही है इसका हम कतई सपोर्ट नहीं करते, एकदम गलत है, होना भी नहीं चाहिए क्योंकि अहिंसावादी देश है ये। लेकिन सवाल ये है कि सरकार जब कोई स्कीम लेके आती है तो बजाय बहस के थोपती क्यों है, इसको थोपने की आदत क्यों है? अभी जनरल साहब कह रहे थे, बस जब सेना में हमारी जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी हमारे हिंदुस्तान की आर्मी की वर्ल्ड की बेस्ट है, आज तक कभी कोई दिक्कत नहीं आई और सेना मजबूत है, तो अचानक इसमें एक्सपेरिमेंट क्यों? जहां हमारे बगल में चाइना हमारे सर पे खड़ा है, पाकिस्तान पहले से हमारे सर पे खड़ा रहता है, अब तो नेपाल भी आए बाएं साएं बोलने लगता है, चारों तरफ से हमारी एक नहीं कहीं प्रॉब्लम में हम घिरे हुए हैं, तो हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट क्यों करना चाहते हैं? वो भी जॉब के नाम पे एक्सपेरिमेंट सेना के साथ क्यों भाई? अरे आप 4 साल के आप सैनिक भर्ती करना चाहते हो, सोचो, आप कल्पना करो, जो व्यक्ति को पता है कि मुझे 3.5-4 साल नौकरी करनी है, उसको स्टेबिलिटी नहीं होगी। अगर मैं आपसे ही पूछूं कि आपको ये बोला जाए कि आप कहीं भर्ती होने कोई जाए और उसको बोलो कि आपको हम 4 साल की नौकरी देंगे, 4 साल बाद निकाल देंगे, भले आप 1 साल में डिसिप्लिन में निकाल दो उसको, लेकिन आपको पहले ही बोल दिया जाएगा कि 4 साल की नौकरी है, तो आप कितने मन से काम करेंगे भाई? आप देश की सेना में भर्ती हो रहे हैं और आप सेना में भर्ती होने के बाद आप 4 साल तक वहां नौकरी करेंगे, नौकरी करने के बाद आपको कहा जा रहा है, जिसको सपने दिए जा रहे हैं कि आने के बाद हम आपको दूसरे जो डिपार्टमेंट उसमें भर्ती कर देंगे। अरे कितने को आपने इसके पहले कर दिया? इसके पहले जो फौज से रिटायर हुए कितने लोगों को आपने इसमें भर्ती कर दिया है, जो अब आप भर्ती कर देंगे? एक बात। दूसरी बात, आप 75% रिटायर होके आएंगे, 75% में खुदा ना खास्ता 5% भी अगर रास्ता भटक गए तो हम क्या करेंगे? वो तो वेल इक्विप्ड होंगे। अनुराग भदौरिया, रास्ता भटक गए क्या मतलब? नहीं होंगे अगर रास्ता भटक गए क्या मतलब? जैसे 5 रास्ता भटक गए मतलब जब वो गांव में आके रहते हैं भाई, उनके अपना एक डिग्निटी हो जाती है ना, हम आर्मी से होके आए हैं, उनको रोजगार नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं परेशान रहेंगे, किसी से किसी बात पर लड़ाई झगड़ा कर लेंगे, हो जाएगा। गांव में रहेंगे, अकेले रहेंगे तो लड़ाई झगड़ा तो गांव में हो सकता है ना, रोजगार है ही नहीं। क्योंकि आप नौकरी से आए हो भाई, आप फौजी हो, ये फौजी की अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। क्योंकि मैं जानता हूं जो फौजी रिटायर होकर आता है किसी से डरता नहीं है, उसकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, उससे कोई बोलता है तो उससे लड़ जाता है वो, तब हम लोग बोलते हैं नहीं संभल के थोड़ा लड़ाई झगड़ा मत करो, क्योंकि वो सेल्फ रिस्पेक्ट पे जीना चाहता है। इसलिए मैं कहता हूं, या तो उनको आप बोलो कि नौकरी पक्की है आपकी, भाई फौज से रिटायर होकर आएगा, आप बोलो गारंटेड नौकरी आपको मिलेगी। के सिन्हा जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी इस बात पर? आप कह रहे हैं कि जो स्वाभिमान होता है फौजी का, वो फौजी का जो स्वाभिमान है वो कैसे रास्ता भटक सकता है, उस पर वो कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे। के सिन्हा जी, देखिए बहादुर साहब, जो आप कह रहे हैं लैटरल ऑब्जर्व, नहीं स्वाभिमान उसका बरकरार रहना चाहिए। सुन लेना मेरी बात सुन लें। जो लैटरल ऑब्जर्वेशन वो बात दूसरी है, वो पेरिफेरियल है, वो होना चाहिए, वो सब बोल रहे हैं, एक स्वर में बोल रहे हैं। मगर ये जो आप तौहीन लगा रहे हैं कि सेना के लोग आकर के वो अराजकता फैलाएंगे, यदि उनको ये नहीं तो ये होगा, ये देखिए प्लीज फॉर गॉड सेक, आप सेना के रिस्ट्रक्चरिंग के ऊपर में बात कर रहे हैं, प्लीज लूज टॉक ना करें। लूज टॉक करने के कारण ये आगजनी हो रही है, या पूरा का पूरा जो श्रेय है ये आगजनी है, लूटपाट आजकता इस लूज टॉक के कारण हो रहा है। आगजनी को कोई नहीं सपोर्ट कर रहा है, तो फिर क्यों आप ये बताना चाहते हैं? आगजनी को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। आपको डिबेट करनी है सेना के रिस्ट्रक्चरिंग के ऊपर में, वो बहुत सीरियस डिबेट है, प्लीज फॉर गॉड सेक। अरे उसको आप सीरियस डिबेट कर और इसको पक्ष में न रखें। 75%, अरे जनरल साहब सुने तो सही, 75% तो 75% को ले जाना उसके लिए देंगे, गारंटी दीजिए ना। हम लोग भी तैयार हैं। ये 70 साल से चल रही है कि सेना के लोग जो लैटरल ऑब्जर्व हो, अगर नहीं मिलेगा तो सही है। सुन तो लीजिए जनरल साहब, प्रैक्टिकल बात करते हैं, ज्यादा अच्छा है। प्रैक्टिकल बात करते हैं। आज आगजनी रोकनी है जनरल साहब, प्रैक्टिकल बात कीजिए। आप इधर उधर की बात ना करें, पहले आगजनी को रोकें, हिंसा को रोकें।
आप कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता। जर्नल है, मैं आपका सम्मान कर रहा हूं। इसके लिए 10 साल लगेंगे रिस्ट्रक्चरिंग आने में। प्लीज फॉर गॉड से मैं आप दोनों को रोक रही हूं। साहब सुन तो लीजिए। मैं आप दोनों को रोक रही हूं। सुन लूंगे, मैं सुन लूंगा। आप रोकिए प्लीज। के सिन्हा जी रुकिए। मेरे साथ आलोक शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। अच्छा, मैं अपनी बात और उनके साथ ही मृत्युंजय तिवारी जी भी जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय तिवारी जी का रुक करने दीजिए एक मिनट। अनुराग जी रुकिए। सर देखिए, नौबत यहाँ तक आ गई है जो अभी की जानकारी आ रही है कि केंद्रीय जो गृह मंत्रालय ने, रुक जाइए अनुराग जी, ठहरिए, अभी बहुत टाइम है, बात कर लेंगे आपसे, बहुत जरूरी और संवेदनशील मसला है, इस पर आपने अपनी बात रखी, बाकियों को भी मौका